प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी निर्गुणम की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि ये ज्ञानस्व परमात्मा भोग के रूप में भी प्रतीत हो ही रहे हैं, भोग भी ज्ञानात्मा ही है और ये सर्वथा ही निर्गुण है और निर्गुण होने पर भी गुणोपलब्धा है और गुणोपलब्धा होने पर भी निर्गुण है। माने गुण को जानते हुए भी इनमें गुण की सत्ता नहीं है और गुण की सत्ता न होने पर भी प्राकृतिक गुण ज्ञान हो रहा है। ऐसे हैं ये आत्मदेव साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा। तो अब कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। कहो यह तो परमात्मा का लक्षण हुआ, क्षेत्रज्ञ का नहीं। तो बोले बस यही बताने के लिए तो गीता शास्त्र की प्रवृत्ति हुई है कि जो क्षेत्रज्ञ है वही ब्रह्म है। सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृच। परमात्मा सबको धारण करता है। जो सबको धारण करता है उसको समझाने के लिए यह कहते हैं कि जो जो वस्तु भासती है उसमें यह है। इसका दृष्टांत यह है कि जैसे आकाश में कभी आँख दबाने से या और किसी कारण से अनेक चंद्रमा दिखने लगते हैं, तो दिखने वाले अनेक चंद्रमाओं में यह बुद्धि होती है कि यह भी चंद्रमा है, यह भी चंद्रमा है। माने असली जो चंद्रमा है उस चंद्रमा में जो सद्बुद्धि होती है वही प्रत्येक चंद्रमा में अनुगत होती है। तो ऐसे बोलते हैं कि एक चंद्रमा है या तो यह तो है अपना ज्ञान। उस ज्ञान के कारण जो जो भी चंद्रवत दिखता है उसमें भी यह चंद्रमा है, यह चंद्रमा है, यह बुद्धि होती है। इसी प्रकार सत्ता तो परमात्मा की ही है, परंतु जो वस्तु दिखती है उसमें उसी की सद्बुद्धि अनुगत होती है। तो विमत्तम सति कल्पितम, यह जो विवादास्पद वस्तु है दिखाई पड़ने वाली वह सत्ता में ही कल्पित है। प्रत्येकम सत अनुविद्धि बोधयत्वात्, क्योंकि सब जगह यह है, घड़ा है, कपड़ा है, सब में है ये देखने में आता है। जैसे कई चंद्रमा दिखाई पड़े तो सब में यह चंद्रमा है, यह बुद्धि होती है, परंतु एक चंद्रमा मूल होता है और बाकी सब प्रतीति मात्र होते हैं। इसी प्रकार आकार रहित सत्ता, आकार रहित तत्व जो अबाध्य है, यथार्थ है और उसकी अनुगति मिथ्या प्रतीयमान पदार्थों में हो रही है, प्रपंच में है ऐसा जो मालूम पड़ता है वह एक है। एक सत घटः सन घटपटः सन इत्यादि के रूप में एक ही सत्ता अनुगत हो रही है। यहाँ तक कि अभाव में भी है कि अनुगति देखने में आती है। घड़ा नहीं है में भी है, जोड़ते हैं। अभाव का बोध कराने के लिए भी है, पद का प्रयोग कराने के लिए भी है। इसलिए सर्वम सदास्पदम, चाहे भाव हो चाहे अभाव हो, सब सत्ता में ही कल्पित होता है। निरअधिष्ठानत्वात् योगात्, क्योंकि कोई भी वस्तु निरअधिष्ठान नहीं होती और सबका अधिष्ठान सत्ता मात्र ही है। अब वेदांतियों की बहुत प्रसिद्ध युक्ति आपको सुनाते हैं, लेकिन इसको सुनाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।